इस फिल्म की कहानी शुजुमी नाम की एक ऐसी लड़की के ऊपर है जिसे अपने ही क्लास टीचर से प्यार हो जाता है। अब क्या शुजुमी को अपना प्यार मिल पाएगा, यही हम आज की इस कहानी में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हम शुजुमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सड़क पर अपने हाथ में एक एड्रेस लेकर इधर उधर भटक रही होती है। शुजुमी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और रिसेंटली वो टोक्यो अपने अंकल के पास रहने आई है। वो यहाँ पर आना नहीं चाहती थी पर उसके पेरेंट्स ने उसे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया। अब काफी देर इधर उधर भटकने के बाद शुजुमी थककर एक जगह पर बैठ जाती है और अपने बैग में से कुछ निकालकर खाने लगती है। खाते वक्त शुजुमी सोच रही होती है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि शुजुमी यहाँ पर आना नहीं चाहती थी पर उसकी मॉम ने उसे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया। तभी शुजुमी वहाँ पर एक शूटिंग स्टार देखती है और तभी उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है कि जब ये एक बार खो गई थी तो कैसे एक टूटे हुए तारे ने इसको घर का रास्ता दिखाया था। अब ये सोचते हुए शुजुमी अचानक बेहोश हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उसे उठाकर उसी एड्रेस पर ले जाता है जहाँ पर वो जाना चाहती थी। और वो लड़का जो उसे उठाकर लाया था उसका नाम शिजियो था जो कि उसके अंकल का दोस्त था। फिर अगले दिन जब शुजुमी स्कूल आती है तो वहाँ पर उसे वही लड़का शिजियो मिलता है जो उसका क्लास टीचर है। अब जब शुजुमी को ये बात पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर क्लास के अंदर हम मोमोरा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पास में शुजुमी को बिठाया जाता है। इसके बाद जब शुजुमी मोमोरा से बात करने की कोशिश करती है तो वो शुजुमी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उससे दूर ही रहने की कोशिश करता है। दरअसल मोमोरा एक बहुत ही शाय लड़का है जो लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करता है। अब शुजुमी का स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं था इसलिए वो स्कूल की छत पर जाकर अकेली ही लंच करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर शिजियो आता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर लोगों से बात करनी चाहिए और नए दोस्त बनाने चाहिए, तभी तुम यहाँ पर अच्छे से रह पाओगी। अब शुजुमी को कोई भी दोस्त नहीं मिलता इसलिए वो सीधा मोमोरा के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है पर मोमोरा उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी शुजुमी मोमोरा का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर कोई भी लड़की मोमोरा को छुए तो उसे करंट लगने लग जाता है और वो ब्लश करने लगता है। अब शुजुमी से भीख मांगने लगती है कि प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ, जिस पर कुछ देर नखरे दिखाने के बाद मोमोरा भी मान जाता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन स्कूल में इन दोनों को साथ में देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां शुजुमी से जलने लग जाती हैं क्योंकि मोमोरा क्लास की सभी लड़कियों का क्रश था। तभी वहाँ शुजुमी के पास एक लड़की आती है जिसका नाम युयुका होता है। युयुका स्कूल की काफी पॉपुलर लड़की थी और वो शुजुमी को बोलती है कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। अब शुजुमी को और भी दोस्त बनाने थे इसलिए वो युयुका का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। फिर अगले दिन सभी स्टूडेंट्स स्कूल की तरफ पहाड़ों पर फिशिंग करने जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि युयुका भी मोमोरा को बहुत पसंद करती है। पर क्योंकि मोमोरा शुजुमी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा था इसलिए इससे जेलस होकर युयुका शुजुमी को लकड़ियां लाने जंगल में भेज देती है। फिर शुजुमी भी जंगल में लकड़ियां लाने चली जाती है पर थोड़ा ही दूर जाते ही वो वहाँ पर खो जाती है। वहाँ मोमोरा भी उसके पीछे पीछे जाता है और कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरी क्लास वापस स्कूल में आ जाती है पर शुजुमी वहाँ पर मिसिंग थी जिससे शिजियो उन लोगों को डांटने लगता है क्योंकि उसे सुजुमी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं हम सुजुमी और मोमोरा को देखते हैं जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है जिसके कारण वो दोनों एक शेड के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद शिजियो सुजुमी को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर शुजुमी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है कि शिजियो ने उसे वहाँ पर आकर बचा लिया। इसके बाद शिजियो उसे उठाकर अपने घर ले आता है जहाँ पर वो उसकी देखभाल करता है। अभी देखकर शुजुमी को बहुत अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे अपनी टीचर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फिर अगले दिन शुजुमी युयुका से मिलती है और फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है क्योंकि युयुका की वजह से ही शुजुमी पहाड़ों में गुम गई थी। अब वो दोनों वहाँ पर लड़ी रही होती हैं कि तभी वहाँ पर मोमोरा आ जाता है जिसको देखकर शुजुमी उसे बोलती है कि हम लड़ नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब अपनी हरकतों के लिए युयुका शुजुमी से माफी मांगती है जिस पर शुजुमी भी उसे माफ कर देती है और यहाँ से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद युयुका शुजुमी को फैशन के बारे में बताती है कि तुम्हें अपनी स्कर्ट छोटी पहननी चाहिए ताकि लड़के तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों। साथ ही वो उसे मेकअप करना भी सिखाती है जिससे वो सुंदर लगे। फिर मेकअप कंप्लीट होने के बाद जब शुजुमी फोटो क्लिक करने के लिए अपना फोन लेने क्लास में आती है तभी वहाँ पर उसका टीचर शिजियो आ जाता है जिसको देखकर शुजुमी पर्दे के पीछे छुप जाती है। फिर जब शिजियो उस पर्दे को उठाता है तो वो शुजुमी को इतना सुंदर देखकर पागल हो जाता है। वहीं शुजुमी को बहुत शर्म आने लगती है इसलिए वो वहां से भागकर बाहर आ जाती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद शिजियो भी सुजुमी से मिलने उसके अंकल की शॉप पर आ जाता है जिसके बाद वो दोनों मार्केट जाकर घूमते फिरते हैं और साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ शुजुमी भी उसे अपनी पर्सनल बातें बता देती है
और इसके साथ ही उसे अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। अब शुजुमी पागलों की तरह दिन भर बस शिज़ुओ को ही देखती रहती थी और फिर जल्दी ही ये बात मोमोरा को भी पता चल जाती है और फिर एक दिन वो उसके पास आकर उसे किस कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम क्रिसमस का दिन देखते हैं जहाँ पर युयुका शुजुमी से कहती है कि तुम टीचर को भी मैसेज करके यहाँ पे बुला लो और फिर हम सब साथ में मस्ती करेंगे। लेकिन टीचर शुजुमी को आने से मना कर देता है, जिसके बाद सभी लड़कियां बाहर घूमने चली जाती हैं। वहाँ शुजुमी एक जगह पर खड़ी होती है और तभी वहाँ पर मोमोरा आ जाता है। अब शुजुमी को पता नहीं था कि मोमोरा उसके पास ही खड़ा है, इसलिए वो उसे युयुका समझकर बताती है कि कल मेरा बर्थडे है और कल मैं टीचर को प्रपोज करने वाली हूँ। पर जब वो अपने पास में खड़े मोमोरा को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो टीचर भी शुजुमी से मिलने उसके घर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और फिर वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वो टीचर रुक जाता है। वहाँ पर शुजुमी के अंकल भी थे जो सब कुछ देख लेते हैं। फिर बाद में वो टीचर से बात करते हैं और उसे बोलते हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में ऐसा रिलेशनशिप गलत है। वहीं दूसरी तरफ शुजुमी अपने रूम में बैठे सोच रही होती है कि वो टीचर को प्रपोज कैसे करेगी। फिर अगले दिन स्कूल में मोमोरा टीचर को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने शुजुमी का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर कुछ दिनों बाद शुजुमी भी टीचर को प्रपोज कर देती है, लेकिन टीचर उसे मना कर देता है और बोलता है कि आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अब ये सब सुनकर शुजुमी का दिल टूट जाता है और वो मोमोरा के पास आकर रोने लगती है। अब उसे रोता हुआ देखकर मोमोरा उसे हक कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर युयुका आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है। वो शुजुमी को बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम टीचर के साथ हो, तो तुम मोमोरा को हक क्यों कर रही थी, और इस बात से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब शुजुमी भी इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाती है और वो अपने गांव वापस आ जाती है। अब काफी दिन बीत जाते हैं पर शुजुमी वापस स्कूल नहीं आती, इसलिए मोमोरा और युयुका उसे लेने उसके गांव आ जाते हैं। वहां पर युयुका शुजुमी को बताती है कि उसने कुछ दिन पहले मोमोरा को प्रपोज किया था पर मोमोरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी शुजुमी भी उसे बताती है कि उसके और मोमोरा के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा और उस दिन जो उसने देखा था वो उसकी गलतफहमी थी। अब सब कुछ क्लियर होने के बाद शुजुमी वापस स्कूल आ जाती है। फिर कुछ और समय बीतता है और चेरी का सीजन आ जाता है। यहाँ मोमोरा भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके पीछे स्कूल की सभी लड़कियां पागल हो चुकी हैं। काश ऐसी परेशानी भगवान हमें भी दे देता। खैर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि अगर तुझे इन लड़कियों से बचना है तो तू एक फेक गर्लफ्रेंड बना ले। इसके बाद मोमोरा शुजुमी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ ताकि लड़कियां मेरा पीछा करना छोड़ दें, लेकिन शुजुमी उसे मना कर देती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर टीचर भी आ जाता है और वो शुजुमी के नजदीक आने की कोशिश करता है, पर तभी मोमोरा उसे बोलता है कि शुजुमी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहना। वहीं टीचर को भी लगने लगता है कि शायद ये दोनों अब रिलेशनशिप में हो सकते हैं और यहीं से ही इन दोनों का फेक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अब इन दोनों को साथ में देखकर स्कूल की बाकी लड़कियां अब मोमोरा के पीछे नहीं पड़ती और दूसरी तरफ टीचर भी शुजुमी से बात करना बंद कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मोमोरा भी शुजुमी से प्यार करने लगा था और वो उसे अपनी दिल की बात बताने की कोशिश भी करता है, पर शुजुमी उसकी कोई बात नहीं सुनती और घर आकर पूरी रात इसी के बारे में सोचती रहती है। फिर अगली सुबह शुजुमी भागकर मोमोरा के घर पर आती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ पर मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं। अब मोमोरा ये सुनकर खुश हो जाता है और वो ये मान लेता है कि लड़की ने तो हाँ बोल ही दिया है, इसलिए अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। फिर एक दिन शुजुमी क्लास में देर तक काम कर रही होती है पर तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है और उसे पीछे से दबोच लेता है। अब इससे शुजुमी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में एक रेस होती है जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर ने भी हिस्सा लिया होता है। वहीं रेस में मोमोरा टीचर को हराकर जीत जाता है, पर शुजुमी सिर्फ वहाँ पर टीचर को ही देख रही थी क्योंकि वो अपने पहले प्यार को अभी तक भूल नहीं पाई थी। एक दिन शुजुमी अपने दोस्तों के साथ होती है और तभी वहाँ पर उसे टीचर का मैसेज आता है और वो उसको अपने पास बुलाता है। फिर शुजुमी मोमोरा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिससे मोमोरा भी समझ जाता है कि ये टीचर के बिना नहीं रह सकती। इसके बाद शुजुमी टीचर के पास जाती है जहाँ पर टीचर उसे सॉरी बोलता है क्योंकि पहली बार उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर टीचर शुजुमी को आई लव यू बोलता है, जिस पर शुजुमी भी उसे आई लव यू टू बोलती है। पर इसके बाद ही शुजुमी भागते हुए मोमोरा के पास आती है और उसे अपनी फीलिंग बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।